नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खास बात तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सबसे पहले तेलंगाना की सुर्खियां। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर का तमिलनाडु दौरा, रंगनाथ स्वामी मंदिर में केसीआर ने दी हाजिरी। कल तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन से करेंगे मुलाकात। थर्ड फ्रंट के क़याम पर होगा तबादला ख्याल। केटीआर के हाथों 1350 सफाई मुलाजमीन में ऑटोज तकसीम। शहर को साफ सुथरा रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। बहुत जल्द हैदराबाद में एक और कचरे से बिजली तैयार करने वाला प्लांट लगाया जाएगा, केटीआर का बयान। एमआईएम रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान के खिलाफ केस दर्ज। मुख्तलिफ दफात के तहत हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। पड़ोसी के साथ बदसलूकी पर किया गया केस दर्ज। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 146 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत। 189 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज सुबह केसीआर खुसूसी तैयारी के जरिए तमिलनाडु पहुंचे। रंगनाथ स्वामी मंदिर में केसीआर ने हाजिरी दी। केसीआर ने अपने अहले खाना के साथ मंदिर का दौरा किया। कल वजीर आला केसीआर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान थर्ड फ्रंट के क़याम पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है। केसीआर दूसरी मरतबा रंगनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन उन्होंने किए हैं। तमिलनाडु के रियासती वजीर और मकामी जिला कलेक्टर ने केसीआर का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हैदराबाद को स्वच्छ हैदराबाद शहर में तब्दील करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। तेलंगाना के रियासती वजीर केटीआर के हाथों सफाई मुलाजिम में 1350 सफाई ऑटोज तकसीम किए गए। हैदराबाद के इलाका खैरताबाद में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान मुलाजिमीन में ऑटोज तकसीम किए गए। इस तकरीब में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी शरीक थे। केटीआर ने कहा कि पिछले 6 सालों में शहर की सफाई में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। केटीआर ने कहा कि कचरे से बिजली की पैदावार का प्लांट जवाहर नगर में मौजूद है, जिसके जरिए 20 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक और बिजली प्लांट लगाया जाएगा, जिसके जरिए 28 मेगावाट बिजली की पैदावार का निशाना मुकर्रर किया गया है। సలాం అన్న మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి బహుశా భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు చాలా పెద్ద ఎత్తున నగరాన్ని పరిశుభ్రం చేయడానికి, నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి, ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ముందుకు పోవడానికి వాహనాలను ఆనాడు విడుదల చేయడం జరిగింది. తదనంతరం గత 5-6 సంవత్సరాలుగా జీహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన మహానగరాల్లో, అంటే 40 లక్షల పైచిలకు జనాభా ఉండే మహానగరాల్లో బెస్ట్ నగరంగా ఇప్పటి వరకు హైదరాబాదే భారతదేశంలో నిలిచిన మాట నేను మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్దదైన వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్, అంటే చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అతి పెద్ద విద్యుత్ ప్లాంట్ను కూడా జీహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో జవహర్ నగర్లో ఒక 20 మెగావాట్ల ప్లాంట్ను కూడా ఇప్పటికీ ప్రారంభించుకున్నాం. మరొక 28 మెగావాట్ల ప్లాంట్కి కూడా మొన్ననే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ అనుమతులు కూడా వచ్చింది. ఆ పని కూడా ప్రారంభమైతే 48 మెగావాట్లకు మరి ఈ చెత్త నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అతిపెద్ద విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్ కూడా హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించి ఉంటుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. और एक दिलचस्प खबर कह सकते हैं इसे, एमआईएम के रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पता है क्यों? दरअसल रुकन असेंबली ने सलाम ना करने पर अपने पड़ोसी गुलाम गौस जिलानी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद गुलाम गौस जिलानी ने हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में रुकन असेंबली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मुतासरा नौजवान की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की दफा 341, 323 और 506 सेक्शन के तहत केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बरस की मेरी जिंदगी में याकूतपुरे में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी की आधी चाय का रवादार हूँ या किसी से 1 रुपया भी लिया, बल्कि
आज चार मीनार में आने के बाद मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। कुछ मुखालिफिन जो मुनाफिकीन हैं उनको मेरे से जलसी है कि 6 मरतबा इन MLA बने। आखिर इसकी वजह क्या है? ये मुनाफिकीन नौजवान लड़कों को उकसाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुझे बदनाम करें। परसों का जो वाक़या है, मैं रात में दावतें अटेंड करके जब घर को आया तो ये जो लड़का है यहाँ पर बैठा हुआ था। रोज़ ही बैठे रहते ये लोग, कोई नई पहली मर्तबा नहीं है ये। रोज़ाना रात में 1-2 बजे रात तक बैठे रहते। मैं जब गली में एंटर हुआ तो राइट साइड पे चबूतरा है, चबूतरे पे बैठे थे। जब मेरी गाड़ी गली एंटर होते ही पानी का बाटल मेरी गाड़ी पे फेंके जो पिछले डोर पे लगा मुझे। मैं घर में आ गया, मुझे थोड़ा तकलीफ हुई। मैं बाहर निकला, निकल के लड़के से पूछा तुम ये बेहूदी हरकत क्यों करे, मैं यहाँ गाड़ी पे मेरा क्यों फेंके? तो मैं गाड़ी नहीं देखा। बोले मेरा इतनी बड़ी गाड़ी तुमको नज़र नहीं आई क्या? तो नहीं देखा क्या? आपको लगा क्या? तुम्हारे को लगा क्या बाटल? तो बोला कैसी बेहूदी बात करें, तुम्हारे को लगा क्या मतलब? मेरा तुम इंटेंशनली फेंके वैसा है बाटल। बोल के बाहर मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हुई। बिल्कुल बोलने का अंदाज ऐसा था, बिल्कुल मेरे बच्चों की उम्र का है, मेरे बच्चों से कम उम्र लड़का है वो। बिल्कुल मगरे पने से बिल्कुल ऐसा मालूम हुआ कि उसके दिल में मेरे ताल्लुक से हसद जलन है। तो मैं एक थप्पड़। तो आपने सुना, इल्जाम तो इसी बात का लगाया गया है कि सलाम ना करने के जवाब में थप्पड़ रसीद कर दिया। लेकिन जो इन्होंने अपनी बातें बताई हैं कि किस तरह से वो इनके साथ पेश आया था, मुमताज अहमद खां जो रुकन असेंबली है, सवाल तो अब भी इनके ऊपर उठेगा कि क्या वाकई आपको भी इस तरह से गुस्से का इजहार करना चाहिए था। बहरहाल अब चूंकि मामला तो अब कोई केस रजिस्टर हो चुका है, तो अब तहकीकात होगी, पता चलेगा कि असल क्या है। आगे बढ़ते हैं। गैर कानूनी असासे जात मामले में जगन की जमानत को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए YCP के बागी रुकन पार्लियामेंट रघु रामाकृष्ण राजू की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त गुजार रघु रामाकृष्ण राजू ने बताया है कि जगन मोहन रेड्डी पर 11 चार्जशीट हैं, इन्हें जमानत देने से गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। रघु रामाकृष्ण राजू ने जगन मोहन रेड्डी की जमानत को मनसूख करने का मुतालबा किया। फरीकैन के बयानात को सुनने के बाद अदालत ने समाअत की अगली कार्रवाई 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 146 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 26,625 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 146 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 72 नए केस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 20 केस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि कल कोरोना से रियासत भर में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 4000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के बेटे की शादी में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। टीआरएस पार्टी के अहम लीडर के केशव राव ने टीआरएस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले रुकन असेंबली एटला राजेंद्र से मुलाकात की। जैसे ही केशव राव ने एटला राजेंद्र को देखा, वो करीब गए और उनसे गले मिले। इस मंजर को देखकर बीजेपी के दीगर लीडर हैरान हो गए। इस दौरान के केशव राव और एटला राजेंद्र ने कुछ देर तक बातचीत की। तेलंगाना की सियासत में केशव राव की एटला राजेंद्र से मुलाकात पर तबसरे शुरू हो गए हैं। इस मुलाकात के बाद एटला राजेंद्र के दोबारा टीआरएस में शामिल होने की खबरों को मजीद तकवीत मिली है। इस तकरीब में रियासती वजीर KTR व दीगर ने भी शिरकत की। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश की।